चलो देखो बहादुर, हम पिछले क्लास में आप लोग बताए थे कि आज हम लोग बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली सवाल मिलता है ना। बिहार में आप जो भी फॉर्म भरिएगा, या बिहार पुलिस बहादुर, या बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार से रिलेटेड जितना, छोड़ो बिहार छोड़िए, इसमें कुछ जनजाति ऐसे है कि पूरा भारत में पूछता है। जैसे आपको मुंडा विद्रोह के बारे में पूछता है, संथाल विद्रोह के बारे में पूछता है, 1857 क्रांति के बारे में पूछता है ना। अभी एक भारत खल बिहार के जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लोटा विद्रोह। सबके बारे में से पढ़ेंगे, लोटा हड़िया सब पढ़ेंगे बहादुर। तो आइए पहले हम लोग नोनिया विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। क्या बहादुर लोग? नोनिया विद्रोह, नोनिया विद्रोह आप लोग खाली कहानी को सुनो आराम से। हम चाहते हैं कि तुम लोग कहानी को सुन के यहाँ पर 70% याद कर लो, 20% घर टाइम निकाल के बहादुर कवर कर लेना। नोनिया विद्रोह के बारे में बात करेंगे। इसका समय बहादुर 1770 से लेकर लगभग 1800 के आसपास था। 1770 से लेकर लगभग कितना था बहादुर? 1800 के आसपास था। इस विद्रोह का होने का कारण क्या था तो देखेंगे बहादुर, यहाँ पर कारण एक ही था बहादुर, वो था बहादुर सोरा बहादुर बम बारूद में यूज किया जाता है। कहा क्या जाता है? सोरा बम बारूद में यूज किया जाता है। और बिहार में क्षेत्र अगर बात करेंगे कि बिहार में क्षेत्र जो बहादुर कहाँ कहाँ सोरा उपजाए जाते थे, या आपसे पूछेगा एक सवाल कि भारत में इनमें से कहाँ पर सोरा उपजाए जाते थे। सोरा भारत में सिर्फ कहाँ? बिहार में। आप बिहार में बहादुर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो तिरहुत बहादुर, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया। क्या बहादुर? तिरहुत, हाजीपुर, सारण और क्या बहादुर? पूर्णिया। ये सब जो क्षेत्र थे बहादुर, जहां पर क्या होते थे? नोनिया विद्रोह होते थे। मतलब बोल रहे हैं सोरा की खेती होता था। और नोनिया विद्रोह होने का कारण जानते हैं क्या से? लंबे समय से कहानी चलते आ रहा था, अंग्रेज लोग सोरा करवा रहे थे, है ना। और इसको बम बारूद यूज होता है सोरा का। और इस क्षेत्र करने बहादुर तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया का क्षेत्र में यहाँ पर होने के कारण क्या था कि यही सोरा के बहादुर अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज यही सोरा के बारे में बात करते हैं कि प्रति मन के बारे में बात करेंगे तो 12 से लेकर 15 पैसा देते थे। कितना देते थे बहादुर? 12 से 15 पैसा मन देते थे। पैसा, है ना, या चाहे पैसा बोल सकते हैं या अन्ना बोल सकते हैं, अन्ना। लेकिन देखो अंग्रेज कितना देते थे? 12 से कितना आना? 15 आना तक प्रति मन देते थे। प्रति मन में समझ आता है? मन कितने बोलते हैं? एक मन लगभग 40 केजी, लगभग 40 केजी कितना देते थे? कितना आना देते थे? 16 आना नहीं, 12 आना। कितना आना? मार्केटों में बाहर दूसरा व्यापार आ गया और यही सोरा के एक रेट बढ़ा दिया। सोरा का बाहर 3 से 4 रुपया देने लगा। ये सोरा का बाहर कितना देने लगा? 3 से कितना? 4 रुपया देने लगा बहादुर। आप बताओ, हमसे अंग्रेज सोरा करवा रहा है, हम सोरा कर रहे हैं, अंग्रेज वही 40 केजी का मतलब एक मन का कितना आना दे रहा है बहादुर? मतलब 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। और वही में दूसरा व्यापारी आ गया, दूसरा देश वाला आ गया बहादुर, तो 3 से 4 रुपया। तो हम अंग्रेज के बेचेंगे, किसको बेचेंगे? हमको जहां ज्यादा मुनाफा होगा वहां पे बेचेंगे ना। यही कारण है कि अंग्रेज इसको बंद करवा रहा था कि यहाँ नहीं बेचेगा, सिर्फ बेचेगा हमको पास। यही चलते हैं बहादुर नोनिया लोग जो थे क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। कब विद्रोह कर दिए बहादुर? क्षेत्र पूछता है कि क्षेत्र कहां से कहां। आपको सवाल मिलेगा कि नोनिया विद्रोह का समय का मिलान कीजिए। क्या कीजिए बहादुर? समय का मिलान कीजिए। आपको बात करेगा कि नोनिया विद्रोह होने का कारण क्या था बहादुर, है ना, किस कारण से होता है ना, ये समझ में आ गया। दूसरा विद्रोह के बारे में अगर देखेंगे बहादुर, दूसरा विद्रोह के अगर बारे में देखते हैं हम, दूसरा विद्रोह आपका नोनिया विद्रोह यही था। दूसरा विद्रोह देखेंगे बहादुर
जिसका नाम था तामड़ विद्रोह। बिहार में विद्रोह बहादुर तामड़ विद्रोह। जैसे 1789 से लेकर बहादुर लगभग 1794 के आसपास सिलसिला चल था। 1789 से लेकर कितना तक ला, लगभग 94 कहानी है। इसमें बहादुर कारण क्या था पहले देखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं कि छोटा नागपुर तो में चले। छोटा नागपुर कहाँ है बहादुर? हाँ हाँ, तो छोटा नागपुर के जो उराव जनजाति हुआ करते हैं, कौन बहादुर? छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा ही बहादुर, या उराव जनजाति को द्वारा ही बहादुर तामड़ विद्रोह का किया गया था, शुरू किया गया था। ये कारण क्या था? कारण यही था बहादुर कि अंग्रेज के साथ साथ जो इस क्षेत्र का जो जमींदार लोग हुआ करते हैं, वो जमींदार लोग टैक्स कभी घटा रहे थे, कभी बढ़ा रहे थे। यही कारण है बहादुर कि क्या कर दिए कि उराव जनजाति के द्वारा कौन सा विद्रोह शुरू किया गया था? उराव जनजाति, है ना। आपसे भी वर्तमान में पूछ देगा बहादुर, वर्तमान में कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति है बहादुर? कौन जनजाति थे सबसे ज्यादा? कौन जनजाति थे? सेट में आपको मिला भी उराव के बारे में। कौन जनजाति है बाहर सबसे ज्यादा बहादुर? उराव जनजाति के बारे में। उराव जनजाति के द्वारा ही क्या किया गया? तामड़ विद्रोह शुरू किया गया। हाँ, तामाड़ या तामड़ दोनों मिलता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो बहादुर। अगला हम देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, बहावी आंदोलन है छोटा छोटा लेकिन लटका रहता है सेट में। पहले आराम से आप लोग सुनिए, ठीक ना। लिखने के चक्कर में बहादुर का हो जाएगा फिर। अभी है ना कि दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं, एक बार में दिमाग में बैठना चाहिए, एक बार में। अगला बहादुर बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये बहावी संप्रदाय, बहावी आंदोलन था ना बहादुर, इस संप्रदाय मतलब इस्लामिक थे लोग, इस्लाम के सब लोग थे ना, इस्लामिक। अभी बहावी आंदोलन होने का कारण क्या था? तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहादुर, लिखेंगे या समझेंगे। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बहादुर सामाजिक सुधार करना। क्या था बहादुर? सामाजिक सुधार करना। यही सामाजिक सुधार करने के चक्कर में बहादुर धीरे 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 यही आंदोलन बहादुर राजनीतिक और आर्थिक में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? राजनीतिक और बहादुर क्या बदल जाता है? आर्थिक आंदोलन बदल जाता है। हालांकि पहले पूरा के पूरा सामाजिक सुधार करने का ही विचार किया जा रहा था, है ना। लेकिन धीरे धीरे कहाँ ले लिया, रूप ले लिया। ये आपको सामाजिक मतलब राजनीतिक और आर्थिक नेतागिरी करना शुरू कर दिया लोग। पहले सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण करने की बात करते थे, सामाजिक सुधार करने की बात करते थे। अगर अगले पॉइंट इसमें लिखेंगे बहादुर, तो इस आंदोलन का प्रवर्तक अगर बारे में बात करते हैं, प्रवर्तक बहादुर मतलब कहाँ के लोग थे? अरब के लोग। अरब के एक लोग था बहादुर जिसका नाम था मोहम्मद अब्दुल बहादुर नवाब। मोहम्मद अब्दुल नवाब के द्वारा बहादुर, देखो ध्यान से, मोहम्मद अब्दुल नवाब के द्वारा बहादुर पहली बार भारत बोल रहे हैं, अरब में इसका विचार विमर्श किया गया था। किसका विचार विमर्श किया गया था? कि बहावी आंदोलन का। और इसका भारत में अगर देखते हैं बहादुर, इसका रूप रंग अगर भारत में देखते हैं तो इसे आप जानते होंगे कि भारत में इसका नेतृत्व किसने कर रहा था। थोड़ा बहुत जानते हो, तो नहीं जानते हो बहादुर तो देख लो बहादुर कि भारत में
भारत में बहाली आंदोलन की अगर बात करते हैं, संस्थापक बहादुर, संस्थापक के अगर बारे में बात करते हैं तो सैयद अहमद बरेलवी, सैयद ए बहादुर यूपी के बरेली क्षेत्र के थे, बरेली क्षेत्र के थे। कहाँ के था? वही राय बरेली ही है, बरेली राय, राय बरेली क्षेत्र के थे बहादुर। राय बरेली कहाँ है? यूपी के थे। देखो भारत में अगर बहाली आंदोलन का संस्थापक बने सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में किया गया था, लेकिन इसका केंद्र पूछेगा बहादुर तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था बहादुर, या सेंटर कहाँ थे बहादुर, तो केंद्र कहाँ था, कहाँ था? यही चलते हम लोग पटना के बारे में बार बार हम लोग बहाली आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। बहाली आंदोलन सिर्फ बिहार के एग्जाम में नहीं, बाहरी एग्जाम में भी सवाल पूछता है बहादुर, है ना। इसका केंद्र कहाँ था बहादुर? पटना था, प्रमुख केंद्र पटना था। 1821 की कहानी अगर आप देखते हैं हम लोग कि बरेलवी पटना पहुंचते हैं, बरेलवी जो है बहादुर कहाँ पहुंचते हैं? पटना आते हैं और पटना आके और 4 खलीफा को पद को नियुक्त करते हैं। मतलब कि आपको बहाली आंदोलन को देख रेख करने के लिए 4 व्यक्ति को गद्दी बैठाते हैं। कितने व्यक्ति का बहादुर? 4 व्यक्ति का। कहाँ बैठाते हैं? तो पटना वाला क्षेत्र में। चारों का अगर नाम लिखेंगे बहादुर तो जैसे मौलवी विलायत अली, दूसरा बहादुर इनायत अली, तो लिखो मत, सुनो, हुसैन देखो बरेलवी 1800 कितना में आते हैं बहादुर? कहाँ आते हैं? तो पटना में क्या था? प्रमुख केंद्र था। किसका प्रमुख केंद्र था? बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद बहादुर यहाँ पर 4 खलीफों को बैठाते हैं कि आप इस आंदोलन को देख रेख कीजिए। इसमें जो ये 2 बंदा दिख रहा है ऊपर वाला है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, विलायत अली और इनायत अली। क्यों महत्वपूर्ण है बहादुर? कि लंबा समय तक इसका अध्यक्षता किया था। किसका अध्यक्षता किया था? बहाली आंदोलन का लंबा समय तक। लंबा समय करने का मतलब, लंबा समय करने का मतलब आगे कल, हाँ 1 वर्ष 2 वर्ष। चलो इसमें लिखो बहादुर आगे। बार 1800 इसके बारे में क्यों महत्वपूर्ण बोले बहादुर? क्योंकि ये 1821 से लेकर 1800 बहादुर 68 तकला ये दोनों बंदा जो दिख रहे हैं, कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली जो है बहादुर ये प्रमुख नेता के रूप में थे। प्रमुख नेता। आपसे नॉर्मली सवाल अगर पूछ देगा बहादुर कि पटना में बहाली आंदोलन का या बिहार में बहाली आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो विलायत अली और कौन थे? इनायत अली थे। यह 2 के सवाल पूछता है। ये कब से कब बहादुर? 1821 से 68 तक बहादुर प्रमुख नेता के रूप में रह गए। कौन रह गए? विलायत अली और इनायत अली। कौन बहादुर? विलायत अली और कौन? इनायत अली। समझ में आया बहादुर लोग? लगभग लगभग 45-46 से बहादुर वर्ष तक रह गए। 40-45 वर्ष तक हो गए रह गए बहादुर यहाँ पर। आगे देखते हैं। अगर आपको सवाल कह देगा बहादुर कि 1857 के जो क्रांति थे उसमें बहाली आंदोलन के नेता कौन थे? ये 1857 की क्रांति में बहादुर बहाली आंदोलन के नेता कौन थे? अब ई बंदा थे कि ई बंदा थे? अब दोनों देगा बहादुर। कौन बंदा थे? 1857 की क्रांति में बहादुर लिख लेंगे कौन थे बहादुर? विलायत अली थे। विलायत अली। आपसे अगर बात कर देगा
अठारह के समय बहादुर बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? विलायत अली। आगे दूसरी अगर पॉइंट अगर आपसे सवाल करता है बहादुर, दूसरे पॉइंट करता है, देखो दूसरी पॉइंट करता है कि ई बंदा जो थे करने गया, इसका जो संस्थापक थे बहावी का बहादुर, किसके बारे में बात की है? किसके बारे में? मोहम्मद। अब किसके बारे में बात की? संस्थापक कौन थे भी? अरब में संस्थापक कौन थे? इनका आगमन बहादुर 1820 में भारत में था। भारत छोड़ो ना, भारत के अंदर बिहार में कहा? मुंगेर वाला क्षेत्र में थे। कहाँ थे बहादुर? मुंगेर वाला क्षेत्र में आए थे। ये थे आपको एग्जाम के पॉइंट से बहादुर बहावी आंदोलन। अब हम लिखेंगे कोल आंदोलन या कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। दूसरा कपड़ा लाओ, ये कपड़ा साफ नहीं हो रहा है। हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग पढ़े हैं या पढ़ते होंगे। घर पर जाकर कॉपी पर जाकर इसको लिख लेना बाबू, है ना। कहीं पढ़ेगा दिल्ली पटना तो आपको यही कहानी मिलेगा। तो कोल विद्रोह अगला। कोल विद्रोह के अगर बारे में बात करते हैं, कोल विद्रोह के बारे में बात करते हैं 1831 से लेकर कहां तक बहादुर? 32 तक। ये फेमस कहानी है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र हुआ करता है बहादुर, कहा? छोटा छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर के जो क्षेत्र, जैसे जैसे बहादुर मुंडा, उराव, हो, महाले, देखो कोल विद्रोह का कारण बता रहे हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र है ना, मुंडा, उराव, हो, महाले, ये जनजातीय बहादुर यहाँ निवास करते थे। यह जन जातियों का निवास स्थल था। निवास क्या था बहादुर? स्थल था, निवास स्थल था। कारण क्या है विद्रोह? कारण बहादुर, विद्रोह का कारण है बहादुर, विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि कंपनी जो है वो कंपनी शासन के शोषण के चलते इन लोग विद्रोह कर रहे थे। मतलब इन लोग अपना कानून चलना चाहते थे, अंग्रेज बोलते थे कि अपना कानून चले। दूसरी बात कि यहाँ के क्षेत्र का जो आपको आज रजवाड़ लोग मिलते थे, रजवाड़ लोग भी बहादुर कहते थे कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे। सबसे प्रमुख कारण था बात जानता है क्या था? कि चावल का माड़ी जो बनता है ना, माड़ी जानते हैं? माड़ी शराब बनता है। चावल को गला के बहादुर भात को गला के शराब बनाया जाता है। जो पीता है जानता होगा। क्या से नहीं पीता है? चलो ठीक है। चावल के गला के बहादुर माड़ी बनाया जाता है ना, उस माड़ी पर भी अंग्रेज और बहादुर रजवाड़ लोग थे, राजा रजवाड़, उस पर भी टैक्स ले रहे थे। तो बहादुर लोग ये लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि भैया इसको तो हम अपन भात के, हम अपन चावल का हम अपने गला के बना रहे हैं, तो आपको हम क्या टैक्स दे? सब चावल हमरे है, पानी हमरे है, एचपी का गैस हमरे है, सब हमको हमरे घर है, तो फिर आपको हम टैक्स क्या लेते भाई? आपसे कुछ लेन देन करेंगे तब ना आपको हम टैक्स देंगे। इसके वजह से बहादुर इस विद्रोह शुरू किया गया। कौन विद्रोह बहादुर? कौन विद्रोह? तो कारण क्या है लिख लीजिए, कारण महत्वपूर्ण कारण खाली महत्वपूर्ण कारण बहादुर चावल की शराब, जिसको बहादुर हंडिया बोलते हैं या माड़ी बोलते हैं, माड़ी बोलते हैं बहादुर। 1831 की कहानी सुने इसी में। एक थे बुद्धो भगत,
बुधो भगत, बुधो भगत के द्वारा बहादुर, बुधो भगत के द्वारा जबरदस्त मतलब भीषण विद्रोह मतलब भयानक विद्रोह किया गया था। क्यों? अभी जाकर देखो, अभी झारखंड में अगर कोई सरकार शराब बंद करेगा तो वहां के जनजाति लोग झारखंड की सरकार को मार के मुआ देगा, डंडा से मार के मुआ देगा। कुछ क्षेत्र ऐसे है बहादुर कि जहां पर शराब नहीं मारेगा, घोटे नहीं मारेगा तो नींद फ्रेश नहीं आएगा, और नींद फ्रेश नहीं आता है तो आप लोगों को पता चलवे करता है ना। जैसे आप लोग जैसे आप लोग बाराती घूम लिए बहादुर, इसको बंद करो, बड़े सुकून ले रहा तुम मजा। फैन बंद करो तुम लोग, पीछे बढ़ जाओ, इसको बंद कर दो। चलो टेंशन मतलब, गर्मी है, हम ही आप लोग पैदा किए इसे चला के, तो सहेंगे कौन? हम लोग सहेंगे ना। देखो क्या बोल रहे थे? हाँ शराब, शराब के बारे में अगर कोई बंद कर देगा भाई, कोई सरकार शराब बंद कर देगा, जनता विद्रोह करेगा नहीं करेगा? बिहार में बहादुर कोई जनता विद्रोह नहीं किया, क्योंकि जनता का बहादुर होम डिलीवरी हो जा रहा है। क्या जनता हला करेगा, जो मिल रहा है उसको भी बंद करवाने के लिए। बिहार में बहादुर घरे घरे मिल रहा है शराब। नीतीश कुमार जहां रहते हैं ना, अगल बगल बहादुर नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार खुश, हम शराब क्या कर दिए। सरकार बहादुर जो गली में जाता है ना, वो गली को पहले इतने मरम्मत कर दिया जाता है ना, सरकार पार करते पूरा खुश। हमारे शासन काल में गली साफ साफ दिख रहा है, कहीं पैदल पूरे गलिया घुस के दिखे ना, ये गलिया घुस के देर घूम के दिखे ना अंदर, तब पता चला कितना कचरा से। हाँ तो सरकार जन गली में जाता है ना, गली में पहले ही घोषणा हो जाता है कि नीतीश सरकार ई गली से आने वाले हैं, ये गली का बहादुर ठेकेदार क्या कर देगा, गली एकदम आयरन दे देगा, एकदम गोले गोले हाथ हो ना, नली में बहादुर पाउडरवा ब्लीचिंग पाउडरवा भी डाल देगा। सरकार पूरा खुश कि हमारे साम्राज्य में गली क्या है, साफ है। पैदल अहमद चौक पर भी आकर देखिए, जब गर्मिया में जब जाम लगता है सर्दियों के टाइम में, है ना। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था बहादुर? विद्रोह जबरदस्त विद्रोह किए थे। आपसे पूछेगा बहादुर कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, तो बुधो भगत। आगे से पॉइंट लिखेंगे कि बुधो भगत को बहादुर बाद में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। देखो बुधो भगत, बहादुर बुधो भगत सहित बहादुर 1000 लोगों को, 1000 लोगों को बहादुर मार दिए गए थे। बुधो भगत को भी तो मारा गया अंग्रेज के द्वारा, है ना, और साथ में बहादुर किसके द्वारा, राजा रजवाड़ा के द्वारा भी। जैसे उन लोग बोल रहे थे, अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेज का जो शोषण नीति है, अंग्रेज बोलता है ना, जैसे अंग्रेज को शांत कराने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेज अपना दारू लेके आते थे, अपना शराब लेके आते थे बाहर से, और अपना शराब बहादुर 100 रुपया का 200 रुपया का मिलता था। अब 5 रुपया उन्हें कमावे का, 10 रुपया कहां से खरीदेगा। अपना जुगाड़ लगा दिया बहादुर, महुआ के हमारे चावल के दारू बनाना जुगाड़ लगा दिया। यही पर ये लोग बंद कर रहा था कि अरे अपने दारू बना कर पी लेगा तो हम जो दरिया लंदन से लेके आ रहे हैं वो भी बिकेगा, फिर है ना बिकेगा। यही ना विद्रोह, यही ना दबाने की कोशिश कर रहा था, जबकि लोग क्या कर रहे थे, इसका विद्रोह कर रहे थे। बुद्धो भगत के साथ 1000 लोगों का बहादुर एक साथ मार दिया गया था, मतलब मार का डर पैदा कर दिया गया। फिर भी आंदोलन हुआ बहादुर, फिर धीरे 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 अंग्रेज का इतना बड़ा हाथ है बहादुर कि अंग्रेज का हाथ नहीं है, साथ है भारतीय लोग इतना प्रेम से बिकने वाले हैं। जैसे अभी तो मार्केट में देखो बहादुर, 100 लोग अगर बवाल कुछ कर रहे हैं कोई चीज का मांग करके, एक उसमें शांत करे वाला आएगा कि छोड़िए ना हम बतिया लेंगे, अपने हवा मत की, हम जाकर नेता से बतिया लें, जब नेता से पहले मिल लिया है, लेकिन बोल दिया है कि माहौल को शांत करा के पाइए। जैसे आप कोई का विद्रोह करते हैं तो नेता आके बोलेगा कि ठीक है हम आपको बात को लेकर कहाँ चलते हैं, जाकर वहां पर हम पटना दिल्ली जाकर बात करेंगे, वैसे कुछ नहीं, लवली सूट बैठ के खा के अपना घर चल जाएगा। कम से कम क्या करवा दिया, शांत करवा दिया गया। चलो ये सब, एक बंदा बिकने वाले नहीं तो चलते मारे गए। साथ में इसके बारे में और लिखेंगे बहादुर, और लिखेंगे बुधो भगत के मृत्यु के बाद, इनका मृत्यु हो जाता है तो इनका मृत्यु के बाद इसका देख रेख कौन कर रहा था, तो गंगा नारायण के द्वारा देखा जा रहा था, गंगा नारायण के द्वारा बहादुर देखा जा रहा था।
गंगा नारायण के द्वारा। यह विद्रोह बहादुर वास्तव में यहां से यहां तक रहा है, लेकिन रुक रुक के बहादुर 1848 तक वहां चला था। कहां तक वहां चला था? 1848 तक चला था। ध्यान देखो, वास्तव में 1832 में बहादुर कौन इसका देख रेख कर रहे थे? एक कर रहे थे। लेकिन घीस तीर के बहादुर कहां तक चला था? क्योंकि इसका प्रमुख नेता को ही बहादुर बंदी बना लिया गया, मार दिया गया, और कुछ को लोगों के बहादुर पैसा से कर दिया गया। और आपको पता है, खास करके अपना बिहार दारू को दिखने वाला ये है, कैसे पागल पागल सरकार कर बिठा जाएगा सीट पर, है ना? वो सब किसका कमाल होता है? कल वोटिंग के बाद भाई पाव भर दे दो, सुबह उसी को मारेगा जो दिमाग चढ़ जा सके तुम्हारी। और डायरेक्ट मार के कहेगा ना कि हम नमक खाने हम नमकाने नहीं करेंगे, चलो ना 5 साल तो झेलना ही, 5 साल झेल लेंगे। अरे 5 साल के चक्कर में हम लोग अपना अपना बहादुर शराब के चक्कर में अपने परिवार को, अपने लेकिन के क्या करते हैं? भविष्य बर्बाद करते हैं। जैसे देखो, अभी बहादुर चल रहा था मगध यूनिवर्सिटी का कहानी। मगध यूनिवर्सिटी की कहानी अब लड़ा के रेगुलर हो गया। जब सरकार से देखा नहीं गया कि रेगुलर नहीं हो रहा है ना, अब यहाँ पर बहादुर क्या लागू कर दिया? लागू कर दिया बहादुर, क्या हो गया अब तुम लोग के? सेमेस्टर डाल दिया। क्या जानना कि सेमेस्टर में 5 3 4 4 साल खींच देंगे, हम 4 साल खींच देंगे। नहीं तो बहादुर जिसका एडमिशन 21 में होल था ना, 21 से बहादुर नहीं, जिसका एडमिशन 18 में होल है, 21 में फॉर्म होना चाहिए, वो बंदा का 25 में सर्टिफिकेट मिलल है। बताओ किसका हाल होगा? सरकार देखा कि अब हमसे कंट्रोल होना नहीं है, तो क्या कर दिया? सेमेस्टर डाल दिया, कभी 5 साल तक हम आराम से काम करेंगे। ऐसा ऐसा हमारा सरकार है। चलो आगे देखो। हाँ, आगे देखो बहादुर, अगला विद्रोह के बारे में देखते हैं। हाँ तो तैसे तो बोल रहे हो। अगला देखते हैं बहादुर, संथाल विद्रोह। आप सभी लोग जानते होंगे संथाल विद्रोह बहादुर कि भागलपुर से बहादुर राजमहल के पहाड़ी तरफ आपको क्या दिखता है? संथाल विद्रोह। आपको भागलपुर है कने, आपसे एग्जाम में आपका सेट मिलता होगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे। इसमें 4 भाई मिलते हैं बहादुर। हाँ, और उसका 2-3 को बहन भी थे, उनका भी इसमें योगदान रहता है बहादुर, लेकिन भाइयों को ज्यादा महत्वपूर्ण दे दिया है ना? चलो, 2 भाइयों को गोली मार दिया जाएगा और 2 भाइयों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि फांसी क्यों चढ़ाया जाता था? फांसी बहादुर संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का समय है बहादुर 1800, ये आपको मिलान करने के लिए भी दे रहा होगा 55-56। इसका अगर क्षेत्र देखते हैं बहादुर कि क्षेत्र का है, तो भागलपुर से बहादुर अभी राजमहल के पहाड़ी कहने चला गया है, झारखंड क्षेत्र है बहादुर। इसका कारण देखते हैं बहादुर, तो कारण क्या थे? कारण सबसे बड़ा कारण था ना, क्या कारण था? कि अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया है, संथाल लोगों पर अत्याचार किया था। जबरदस्ती पेड़ पौधा काटा जा रहा था, जबरदस्ती जगह खाली करवाया जा रहा था, है ना? और अगर जगह पर रहते तो टैक्स लंबा देने पड़ रहा था। कारण क्या था? ठीक से लिख लेंगे। जैसे कंपनी के आप घर लिख सकते हैं, घरे लिख सकते हैं, घरे। दिको में समझ में आता है? दिको मतलब बाहरी लोग। देखो देखो बहादुर, तो पहले कॉपी बंद करो, सबको कॉपी बंद करो। अभी तुरंत हम पीछे वाला पूछेंगे, लिखने के चक्कर में यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो पूछेंगे हम। कॉपी बंद करो हमको सामने।
बंद करो, बोर्ड पे लिखे पड़ेगा तो बंद करो। सबके मतलब सबको होता है, बंद करो फिर। यहाँ पहले कहानी के समझो। हाँ बंद मतलब बोर्ड पे लिखे है मधु कि मधु बंद कर दो, और कोई नाम धरना है? नितेश तो बना देखो ध्यान से। ए हम चाहते हैं पहले समझो, इसके बाद जाकर लिख लेगा। तुम जानते हो तुम घर कितना पढ़ता है, ऐसे लिखो से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पढ़ने नहीं करता घर पर। देखो यहाँ पर क्या धुरंधर गलती बोल रहा है। हा? चलो हा? ये माइक को हम बंद करते हैं। चलो हाँ देखो, अब थोड़ा गते थे बोलेंगे, तुम जितने कस के बोले होते हैं तुम लोग आराम से माइक लगा सुन रहा। देखो इधर ए, अभी हम बोले कि संथाल विद्रोह का समय कहां से कहां तक बहादुर था, तो 55-56। हम बार बार बोल रहे हैं, ए बहादुर ठीक से बैठो, गोल्टा मत। हम बार बार बोल रहे हैं बहादुर की समय मिलाने के लिए इसका आता है। आपको मिलान करना सवाल है बहादुर, एक तरफ विद्रोह के नाम देगा, एक तरफ वर्ष नाम देगा, मिलान करने देगा, नहीं पढ़ेगा ध्यान से, नहीं ध्यान देगा बहादुर, बोर्ड पे देखने से क्या हो गया, दिमाग छप जाएगा। एक बार घर बहादुर लिख लेना, या जैसे करना होगा आपको याद हो जाएगा। क्लास में ध्यान देंगे बहादुर तो लगभग 60-70% याद हो जाता है, लेकिन ध्यान देगा तब। देखो उसको भैंस दिमाग के समझा रहे तो बतिया रहा है। चल तुम आगे बैठो, आगे बैठो, नहीं आगे बैठो। फैन बंद करो, सब बंद करो फैन। उसको बंद करो, बंद करो, हम कटवा देंगे लाइट। मेरे भाई उसको बंद कर दो। चलो आ देखो, यहाँ देखो, कल से कोई लाइट नहीं नीचे से दिवाएगा। उसको गर्मी लग रहा होगा, कहाँ रहना, लाइट नीचे से कोई कल से नहीं दिवाएगा। चलो चलो पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम यहाँ समझा रहे हैं, तुमने आराम से लग रहा है एसी में बैठा है, एसी में बैठा तो जिंदगी भर फिर कुटुंबा है भाटा पे बैठा पड़े पड़ता फिर, है ना। कल तो नहीं तो पढ़ लेते से, नहीं तो डरे रहे कि 2004 तिलक में घर चल जाएगा। क्या चल कर दिया है, बदुआ नहीं लगा है। क्या ध्यान दो, ए मंजुला क्या ध्यान दो, क्या ध्यान दो। अभी हम बता रहे थे इसका बहादुर नेता के बारे में बात करते हैं, तो नेता में 4 नेता मिलते हैं। एक मिलते हैं बहादुर सिंधु कान्हो चांद और क्या भैरव, सिंधु कान्हो चांद और भैरव, ये चारों 4 नेता, चारों के चारों अपने प्रिय भाई है बहादुर। ए बंद करो बहादुर, नहीं सुना देता पर मैं। 4 नेता बहादुर, चारों के द्वारा इस विद्रोह किया जाता है। कारण समझ गए बहादुर कि कंपनी का जो अमानवीय, जो मतलब कि जो जनता के फेवर में नहीं था, वो कानून के लागू किया जा रहा था बहादुर, जैसे पुलिस के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, या बाहरी लोग जो है बहादुर उनको दिकुओ बोलते हैं, ये सब लोग आकर इस संथाली लोगों पर जबरदस्ती काम करवा रहे थे, पेड़ कटवा रहे थे, जबरदस्ती काम करवा रहे थे। और मान लो कि आपको काम करना है 8 घंटा, बहादुर 10 घंटे करवा रहे थे और 8 घंटे का पैसा दे रहे थे। आप कंपनी में जाइएगा, कंपनी में बहादुर तो लोग लास्ट में ना कुछ होगा तो हमारे कंपनी में जाएगा, कहाँ मेरे कंपनियां है, कोई कोई शहर में चल जाओ, प्राइवेट कंपनी हमारी कंपनी है, जाएगा तो है बाबू, तो स्टील प्लांट में काम करेगा तो आपको 8 घंटा बोल के 10 घंटा काम करवाएगा और पैसा कितने घंटा का देगा। तो आप वहां पर विद्रोह कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, या तो कंपनी छोड़कर भाग जाइएगा, या तो क्या कीजिएगा, जबरदस्ती में घर से मैडम का फोन आ गया कि बाबू आप पैसा देगा पढ़े लिखे जाए, तो तुम बहुत खुश आएगा कि काश आओ ज्यादा कमाते पैसा। आओ बहादुर, ज्यादा पैसा स्किल पर मिलता है, और स्किल बढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है अभी बहादुर, तुम लोगों के पास पैसा है, बाप मैं दे रहे तो चल दिल्ली में जाके स्किल ले लो, कोई डिग्री ले लो, और नहीं मिल रहा है बहादुर तो यही आपका स्किल है, कलम को रगड़ो और इसे क्या करो बदलो, नहीं तो फिर लास्ट में तो है। अच्छा चलो हाँ देखो, क्या बात हो रहा है पीछे, मंजुला बात क्या हो रहा है, मारेंगे प्रति हम, यहाँ देखो, यहाँ देखो,
देखो बहादुर ए कई नौटंकी। देखो पुलिस के द्वारा बहादुर, पुलिस के द्वारा एक चांद है और क्या है बहादुर, फिर भी कोई बात कर रहा है। नीतीश तुम्हारा आवाज आ रहा है, चल जाओ रूम पर। हाँ तुम ही जो आ रहा था बहादुर, क्या बोले। चलो आगे लिखेगा बहादुर, लोटा विद्रोह। अभी हम बोले क्या बोले कि दोनों भाई को बहादुर फांसी दे दिया जाता है। देखो क्या किया जाता है, सवाल मिलता भी है, किसे फांसी दिया गया था, किसे क्या किया गया था, गोली मारा गया था, है ना। आपसे संथाल विद्रोह के बारे में दो के नाम पूछता है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो बहादुर बुद्धू भगत और बुद्धू भगत बोल रहे हैं, सिद्धू और भैरव चांद कान्हू, चारों के बारे में नाम और चारों में जो दे दो नाम बहादुर, उसको आप नाम लिख लेंगे, है ना। समय पूछता है कि संथाल विद्रोह का समय कब से कब था, तो समय आप देख लिए बहादुर, कब से कब था, 55 और 56 था। एक है बहादुर, एक क्या है, बिहार का फेमस है लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह बहादुर। तो लोटा विद्रोह आपने 56 की कहानी है बहादुर, तो लोटा विद्रोह समझ थोड़ा बहुत आपको ऐसे आ रहा होगा कि लोटा विद्रोह है क्या, 1856 की कहानी है, तो लोटा विद्रोह है कब। तो पहली बात कि लोटा विद्रोह 1856 में बहादुर भागलपुर के जेल पर किया गया था। भागलपुर के जेल में क्या था, भागलपुर के जेल में लोटा विद्रोह। आपसे देखो बार बार कहा बोल रहा है कि इसको मिलान करने के लिए देता है, तो हाँ सॉरी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के जेल में बहादुर। देखो यहाँ पर मुजफ्फरपुर के जेल में था बहादुर। क्या है कि यहाँ पर लोगों का जो कैदी थे उनका कुछ बदलाव किया था अंग्रेज के द्वारा। पहले लोगों के पीतल के लोटा दिया जा रहा था, अब बहादुर पीतल के जगह पर कोई और लोटा देना शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों जेल में जाइएगा ना तो आपको बहादुर एक थाली अलग मिलेगा, और अब तो लोटा मिलता नहीं है, गिलास मिलेगा बढ़ सके। ओकरे से बहादुर लगता है कि बाथरूम ओकरे जाए पड़ता है क्या, सब कुछ करने के लिए बहादुर वही मिलेगा। बाबा के देखते हैं, बाबा के महंत लोग बाबा के एक कमांडर रखते हैं, कमांडर मल्टी काम करते हैं, मल्टी वर्क के लिए बहुत सारे काम करते हैं। बाथरूम जाते हैं वही से, पानी पीते वही से, स्नानों करते वही से। चलो तुम जाओ ना पहले जेल में, तुम जाओ जेल में तो तुम्हें पता चल जाएगा, जो क्रीम पाउडर ला के आते पढ़े क्रीम पाउडर खत्म हो जाएगा। देखो सब क्रीम पाउडर वहां राख मिलेगा, देखो लोटा के वजह से बहादुर मुजफ्फरपुर जेल में क्या होता, लोटा विद्रोह था। कब होता बहादुर, 1856 में। अगला विद्रोह के बारे में अगर बात करते हैं, वो विद्रोह के नाम है बहादुर, वो विद्रोह के नाम है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। आप जानते हैं, देखो बहादुर जानते हैं कि 1857 एक क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था, है ना। कब शुरू हुआ था बहादुर, तो अब मेरठ की कहानी तो अलग हो गया। अब वो लोग कहाँ कहानी एंट्री मारेंगे, तो बिहार है बहादुर। बिहार में 1857 क्रांति में आप देखेंगे बहादुर, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को जानते होंगे। आपसे नॉर्मल सवाल पूछता है कि बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो वीर कुंवर सिंह। कुछ बोलता है तो वीर कुंवर सिंह बोलते हैं, लेकिन ये वो खाली पटना से पूछता है ना कि पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे,
तो पिरली। और लेकिन बिहार में बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पर लोगों का नेतृत्व किया जा रहा था 47 क्रांति में, उसी के बारे में हम लोग देखने आए हैं। जैसे बहादुर ध्यान देंगे बहादुर कि 12 जून 1857 को बहादुर 12 जून 1857 का तत्कालीन बिहार, मतलब अभी वर्तमान में झारखंड चला गया जगह, बहादुर बिहार के आप जानते हैं कि देवघर रोहनी गांव, देवघर जिले के रोहनी गांव, देखो हम बोल रहे हैं कि देवघर जिले के रोहनी ग्राम जो है वहां पर एक बहादुर रेजिमेंट रहा करते थे, बटालियन रहा करते थे। उस संख्या बटालियन संख्या कितना था? 32वीं रेजिमेंट जो थे बहादुर, इन लोग के द्वारा मैंने लोगों का बटालियन था, सेना का बटालियन था। कैसे अभी देखते हैं कि औरंगाबाद जहाँ पर सेना रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर सेना रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे? फिर यहाँ पर वैसा ही बटालियन बहादुर यहाँ पर रोहनी ग्राम गांव के पास रहते थे। यहीं से बहादुर बिहार में शुरू हुआ था। और बिहार में कब शुरू हुआ था बहादुर, है ना? आगे दूसरी पॉइंट अगर चर्चा करते हैं बहादुर कि ई बटालियन का दो प्रमुख नेता का, दो प्रमुख सेना का नाम आता है बहादुर। एक थे बहादुर सलायत अली, दोनों सेना है। देखो एक बटालियन से दो वो सेना है बहादुर, ये भी सेना है। और क्या बहादुर, ये भी क्या है? इस सेना के द्वारा एक अंग्रेज व्यक्ति को बहादुर मार के हत्या कर दिया जाता है। जब हत्या कर दिया गया, जैसे अंग्रेज जो पहले अंग्रेज में और भारतीय में क्या खूबी था? अंग्रेज भारतीय बहादुर क्या है, आज भी भारतीय में वही खासियत है कि एक के अगर डांट दो, जैसे कोई आंदोलन के लेके बहादुर एक वो आगे है, कोई आंदोलन के लेके एगो, और उसको अगर दूसरा व्यक्ति डांट देता है ना, तो वो अगर हट गया तो सब भाग जाएगा। तो नहीं, यही कारण था कि अंग्रेज कब्जा कर लेते थे लोगों पर। और ये वो हटा भाग देगा आप, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखे थे आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। तो पहला वीरेंद्र भावर जो बैठे थे, उनको प्रेम से उठा के जाके बहादुर जेल में रख दिया गया। फिर उन्हें से आके तुरंत बैठ गए जवाहरलाल, उनको ही बहादुर कुछ दिन के बाद क्या कर दिया, टांग कर जेल में डाल दिया गया। तो फिर आगे कौन बहादुर? तीसरा व्यक्ति आए थे, कौन आए थे? तीसरा व्यक्ति कौन था बहादुर व्यक्ति सत्याग्रह का? तुम बताओ, तीसरा व्यक्ति कौन थे व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरा व्यक्ति कौन थे? वही बोलो, वही बोलो, तीसरा व्यक्ति कौन थे? पीछे पीछे आओ, मिथुन चक्रवर्ती, उदय बहादुर, नीतीश सरकार, बृहदर्थ, पीछे बहादुर। हम अच्छे से बताए हैं, अब ना बताइएगा तो हमको गलती नहीं है बाबू। तो काम ओके खाली बताए थे घर जाके कि तू पढ़ लेना, उसी को बताए थे हम, लगभग सबके बताए थे बराबर। अब ना पढ़ेगा बाबू, सवाल नहीं बनेगा तो तुम्हें हमको गाली देवे करेगा कि सवाल बनता नहीं है, तो बनेगा खाक है, यहाँ पेज पलट या नहीं तो कल परसों मॉडल खत्म किए, परसों देना हो। तो अब हम ना सुने तो पढ़ेगा नहीं बाबू। चलो आगे देखो, चलो ठीक है। देखो ये दोनों सेना के द्वारा बहादुर एक अंग्रेज को हत्या कर दिया जाता है। वो अंग्रेज का नाम क्या था बहादुर, लिख लेंगे। वो अंग्रेज का हत्या कर दिया था बहादुर, वो अंग्रेज का नाम था कौन बताया बहादुर अभी आंसर? तो नीतीश को चॉकलेट खिलाएंगे। हाँ, दोनों व्यक्ति का कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है।
हत्या कर दिया गया बहादुर। ये चलते यहाँ पर अंग्रेज लोग जबरदस्ती होने पर टोचन करने लगे। हम बोले कि सलायत अली और सटम हारो जो है दोनों सेना है बहादुर, ये आपको अंग्रेज अधिकारी है, लेस्ली के बारे में पूछता है, ग्रांट के बारे में पूछता है। दोनों का बहादुर रोहिणी ग्राम में यहाँ पर ही क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया जाता है ना, अंग्रेज को मार दिया गया भारतीयों के द्वारा। तब यहाँ पर आंदोलन ने एक अलग रूप ले लिया। 16 तारीख की बात करते हैं कि 16 जून 1857 के बहादुर 3 सैनिक को फांसी दिया गया। कितने सैनिक को फांसी दिया गया? 3 सैनिक को फांसी दे दिया गया बहादुर। और फांसी देकर जो 12वीं रेजिमेंट जो था, बड़े बोल रहे हैं 32वीं जो रेजिमेंट था बहादुर, इसको रोहिणी गांव से उठाकर ला दिया गया भागलपुर बहादुर। कहां से बहादुर? रोहिणी गांव से उठाकर रेजिमेंट को खाली करके कहां ला दिया गया? भागलपुर ला दिया गया। भागलपुर इस रेजिमेंट को ला दिया गया कि यहाँ पर रहेगा तो लोग बाहर विद्रोह करते रहेंगे, कहाँ ला दो, तो भागलपुर ला दिया गया बहादुर। कहाँ ला दिया गया? भागलपुर। कब ला दिया गया? 16 जून को ला दिया गया बहादुर, है ना। आगे देखें, इस विद्रोह में अगर पटना के कमिश्नर के बारे में बात करेगा कि पटना के कमिश्नर कौन थे? पटना के कमिश्नर कौन थे बहादुर? तो विलियम थे। कौन? विलियम था। ठीक है ना। आगे थोड़ा साफ करते हैं बहादुर, ध्यान से दिखेगा। अब वीर कुंवर सिंह का एंट्री होगा। वीर कुंवर सिंह का नाम तो जानते होंगे बहादुर, कि वीर कुंवर सिंह बहादुर कौन सा जिला के रहने वाले थे? जो अभी दिखता है जगदीशपुर कहाँ है? आरा में हो? कहाँ? आरा में कि छपरा में है? बोलो। हाँ, तो ना आरा जिला, आरा छपरा जिला, तो जिला का नाम बताओ। भोजपुर। तो बहादुर वीर कुंवर सिंह का घर बहादुर आपको जगदीशपुर में थे। और जगदीशपुर के महान नहीं, कुछ ज्यादा ही महान वहां के राजा थे, नेता थे, राजा थे। और राजा बहादुर लगभग 80 साल के उम्र के थे। कब उम्र बढ़ गया था। लोगों को लगा बहादुर कि अगर हम इस विद्रोह में शामिल नहीं होंगे, अंग्रेज के द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाएगा। और जबकि 1857 का विद्रोह जबरदस्त मोड़ लिया है ना। वैसा ही विद्रोह आपको देखने के लिए मिल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लेकिन उतना बड़ा हुआ नहीं था। आज 8 तारीख को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 9 तारीख को बहादुर अधिकांश को जेल में डाल दिया गया था। वैसा विद्रोह हो जाता, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन 1857 क्रांति का विद्रोह जबरदस्त था विद्रोह, है ना। अब बहादुर इस विद्रोह में हमारे वीर कुंवर सिंह भाग लेते हैं। बहादुर जगदीशपुर से भाग लेते हैं। जगदीशपुर अपने घर में मुंगेर से लोगों को बुलाकर अपने घर में, अपना आंगन में बहादुर बंदूक और बारूद का कारखाना स्थापित करवाए थे। जो मुंगेर से जो लोग आए थे ना, वो जर्मनी तरफ के लोग थे बहादुर। जर्मनी के थे, म्यांमार के लोग थे, श्रीलंका के लोग थे। बहुत सारे लोग आके यहाँ बंदूक बनाते थे। कहा? जगदीशपुर, इनका वीर कुंवर सिंह के आंगन में। इनका वीर कुंवर सिंह का एक भाई है बहादुर अमर सिंह, है ना। वीर कुंवर सिंह की भूमिका बहुत अच्छा खासा है। मध्य प्रदेश का जो रीवा जो जगह है बहादुर, वहां से वीर कुंवर सिंह का सपोर्ट नहीं किया था। इस कारण से वीर कुंवर सिंह ने जैसे वीर कुंवर सिंह जब पता चल गया ना, ये छापे मार थे, युद्ध नीति इनके पास था, तो गुप्त छापे मार छुप कर अंग्रेजों पर वार करते थे। छुप क्या करते थे? अंग्रेजों पर वार करते थे। तो अंग्रेज बहादुर इनके पीछे नीलामी लगा दिया था, बोली लगा दिया था, कितना पैसा का है नीलामी, आप कहा करो इसको, कहीं से भाई बता दो। तो भारत में पता है कि वो आदमी पैसा पर बिकने वाला रहने करते हैं बहादुर। कोई न कोई दूसरे के दुश्मन होने करते हैं। जैसे यहाँ भी कोई ना कोई हमको चाहने वाला भी होगा, और कोई मने मने गल देने वाला। पता चल गया तो बड़ी बार मारेंगे, है ना। हमको हमको सबके बारे में गुल पता है कि कौन हमको बारे में क्या सोचता है। वैसे इनको भी पता था बहादुर वीर कुंवर सिंह के कौन इनके बारे में क्या सोचता है। लेकिन लोग पैसा पर बिक के एड्रेस बता दिए
कि वीर कुंवर सिंह यही गली से पार कर ले। अंग्रेज पीछे पीछे दौड़ गया बहादुर। मध्य प्रदेश ने आपसे पूछता है ना कि कौन सा लोग था जो वीर कुंवर सिंह को सपोर्ट नहीं किया था, है ना। मध्य प्रदेश का एक राजा था बहादुर, उस सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि पैसा पर बिक गया होगा, है ना। तो सोचा ना कि हम ये बुढ़ऊ के चक्कर में हम क्या लग जाए, अंग्रेज फिर हमको मार देगा, वो रहेगा तेरे साथ बिक गया होगा उसको। सर वो नेताजी है, और नेता क्या हमसे कल कह रहा था कि अब आ गया है चुनाव, अब पैसा मिलेगा। पढ़ लिख के भी बहादुर पैसा में बिकेगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़े से। पढ़े का मतलब ये नहीं होता है कि खाली जॉब लेना और एग्जाम पास करना। पढ़ाई का मतलब होता है जीवन पे दिखना होता है। बहादुर अगला पॉइंट क्या था, दानापुर में, दानापुर सैनिक का मुख्यालय, दानापुर स्थित सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय का अध्यक्ष अगर बात करेंगे बहादुर तो थे मेजर जनरल क्या बहादुर, अगर पटना से पूछेगा बहादुर कि पटना से कौन विद्रोह का दबाने की कोशिश कर रहा था तो कौन था बहादुर, पीर अली। देखो हाँ, पीर अली फेमस किस लिए है बहादुर, पीर अली कुछ थे नहीं, कोई नेता तो नहीं थे, ये आपको इनका लैब पुस्तकालय था। पुस्तकालय, पुस्तकालय से इनका 3-4 चीज का फायदा होता था बहादुर। पहले इनको पर भी टोचन किया गया था बहादुर, ये विद्रोह का देख रेख कर रहे थे, दबाने वाला कोई और बंदा था, विद्रोह करवा रहे थे। जैसे कोई पेपर, पहले आज में पेपर गली गली सेकंड में बैठ के बांट रहता है, पहले पेपर से पुस्तकालय में मिलता था, जो खरीदना है वो कहाँ जाएगा, इनके पास पेपर आता था बहादुर बाहर से, जैसे हम छपवाने वाले हैं, हम लाके इनको दिए तो ये तो पेपर पढ़ लिए कि कहानी क्या चल रहा है, कौन क्षेत्र में कौन विद्रोह चल रहा है। जनता का पास भले नहीं पेपर पहुंचने, हमारा पास तो पहुंच गया ना। तो ये पुस्तकालय का मालिक थे, किताब विक्रेता थे। ये बहादुर विद्रोह में जबरदस्त रूप लिए थे। आप किसका सहयोग करना चाहते थे, वीर कुंवर सिंह का सहयोग करना चाहते। आपसे पूछता है कि पटना से विद्रोह कौन कर रहा था, आपको बहादुर जगदीशपुर से कौन कर रहा था, आपको दरभंगा से भी मिलेगा, गया से भी मिलेगा। चलो सबको लिख लेते हैं। जैसे अगर बोल देगा बहादुर कि पीर अली तो भारतीय थे, लेकिन अंग्रेज यहां पर कौन था, अंग्रेज बहादुर इस विद्रोह के दबाने काम कौन कर रहा था बहादुर, जिसका नाम क्या था, टेलर का नेतृत्व में दमन किया जाया था। हाँ कमिश्नर है, इसका नाम है टेलर। हाँ बहादुर, ये टेलर क्या करता है कि पीर अली को तो पकड़ में किया, पीर अली के साथ साथ बहादुर 16 और लोगों को बहादुर यहाँ पर क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। पीर अली के साथ साथ किसको बहादुर, 16 और लोगों को क्या कर दिया गया बहादुर, फांसी के बारे में आपको सबको पता होगा, सरकार और कुछ करे चाहे ना करे फांसी देता था। क्यों बहादुर, हाँ बहादुर, और कोई बोलो, है और कोई बोलिए, फांसी देने का कारण सही बात है। एक ही कारण था बहादुर, एक ही कारण है कि लोगों के अंदर डर क्या करना। जैसे बच्चा लोग के आंगनबाड़ी में अगर आप पढ़ाते हैं, चाहे कहीं पढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे ई बदमाशी कर रहा है, इसको बना के डुकियाएंगे बहादुर। ये फार्मूला युद्ध नीति में भी अपनाया जाता है। जैसे आपको 5 गो लोग मिल के मार रहे बहादुर, आप 5 को मारने की कोशिश करेगा तो पिटा जाएगा। तो कोई ये होकर पकड़ेगा जबरदस्त मारो, 4 को डायरेक्ट तुमको पास सटेगा नहीं। कहीं कहीं बहादुर अपना बचाव के लिए सब कुछ सीखना चाहिए, खाली कलम उठा के काम चलेगा हर एक मोड़ पर। हमारे देखो अम्बेडकर जी, हमारे देखो गांधी जी, वो बहादुर खाना भी जानते थे, खिलाना भी जानते थे, है ना।
भले आपस में मारते नहीं थे लोग, लेकिन अपने कलम के जरिए, अपने दिमाग के जरिए, अपने बुद्धि के जरिए किसी और से बहादुर क्या करवा देते थे। या जैसे जो अंग्रेज पुटर पुटर कर रहा है बहादुर, तो अपना कलम के जरिए एप्लीकेशन लिख के बहादुर तो उसको पद से हटवा देते थे। या उसके खिलाफ बहादुर, जैसे हमारा फेमस आदमी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वो गरम माहौल के आदमी थे, अरे गरम दल के आदमी थे ना। वो तो टाइट रहने करते थे, डंडा कभी उन लोगों को उठाए नहीं, लेकिन उनको पीछे जो खाने वाले बंदे थे ना, एक बार खाली इशारा करने के इंतजार करते थे, गर्दा मचा देते थे। ऐसा लोग जैसे डायरेक्टली, जैसे आपको क्या जो थी, तो इसको पानी पिलाओ, उसको नींद आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, इसको पानी पिलाओ। हाँ पानी घर से लेके आना चाहिए। चलो आगे देखो, डेट इसको पूछता है बहादुर, डेट पूछता है कि कब फांसी दिया गया था बहादुर, तो 16 जुलाई 1800 बहादुर 57 में क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। अगर नॉर्मल निर्भय अगर आपसे सवाल कर देगा कि 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, सिर्फ निर्भय बताएगा, बताओ 1857 में क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। क्या बोला, क्या बोला बहादुर, फिर से बोलो। आप जानते हैं कि इनफील्ड राइफल आया था, आपका सेट में पूछा भी था कि आपको बहादुर बंदूक परिवर्तन कब होता है, इनफील्ड राइफल का बदलाव कब किया गया था, आपका पूछा भी था सेट में। तो दिसंबर 56 बहादुर चेंज किया गया था, और वो बंदूक था ना, उसमें कारतूस डाला पड़ता था, और कारतूस प्लास्टिक में आते थे। प्लास्टिक में बहादुर दोनों हाथ से बंदूक धर ले है, कैसे फाड़ेगा, तो डायरेक्ट एक हाथ से बंदूक धर ले है, एक हाथ से बहादुर चॉकलेट कैसे खाते हैं हम लोग, एक हाथ से काटिए मुंह से और खटखट क्या कीजिए, डालिए और आपको गर्म कीजिए बहादुर, और लोगों पर क्या कीजिए, दागिए, ऐसा था, है ना। तो कारतूस डालते थे, सुअर क्या चीज था, साथ बंदूक बदलाव किया गया था ना, वो था इनफील्ड राइफल की वजह से। वही कहानी को हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। देखो दानापुर के सैनिक के द्वारा भी विद्रोह किया गया बहादुर। अभी आज सवाल बोलेगा कि पीर अली के साथ में 16 मेंबरों को जो फांसी दिया गया, कब दिया गया बहादुर, ये पूछता है। आगे बहादुर लिखेंगे कि ये विद्रोह कब किया गया था बहादुर, तो 25 तारीख को किया गया था, 25 जुलाई। क्यों 25 जुलाई बहादुर, जब फांसी दिया गया तो यहां से किया गया था। अब एक फांसी दिया गया तो किया गया, साथ में देखो ना, ये विद्रोह तो किए सैनिक लोग, सैनिक विदेशी नहीं थे, सैनिक कहाँ के थे, का अंग्रेजों ने कोई विद्रोह करता, सैनिक लोग भारतीय सैनिक विद्रोह कर रहे थे। अब यहां से दानापुर से ही बहादुर मोड़ लेंगे जगदीशपुर की ओर, और जगदीशपुर के आप जानते करते हैं कि महान शासक, महान राजा बहादुर, महान नेता भी, जिसका नाम क्या था, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई थे बहादुर अमर सिंह, जो अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बहादुर इस विद्रोह में। वीर कुंवर सिंह अपने घर में बताया कि बंदूक और बारूद बंदूक क्या थे, कारखाना स्थापित किए थे, लेकिन कहां से लाए थे, तो मुंगेर से टांग के लेके बहादुर यहाँ अपना जगदीशपुर लाए थे। सवाल आपको मिलता भी मिलान करने के लिए, कहां से कहां लाया गया था। इनका पूछेगा बहादुर कि वीर कुंवर सिंह का भारत का कौन सा राजा है जो विद्रोह उनका मदद नहीं किया था, तो रीवा यूपी के एमपी का था बहादुर, रीवा राजा था, रीवा क्षेत्र का कौन था बहादुर, रीवा। या कहाँ का था बहादुर, एमपी कहने का मतलब मध्य प्रदेश का बहादुर, जो वीर कुंवर सिंह को मदद नहीं किया था। अगर बोलेगा
अगर बोलेगा बहादुर कि गया से विद्रोह में कौन भाग ले रहे थे, कहां से बहादुर, तो गया से। इस विद्रोह में अगर गया से अगर बात करते हैं बहादुर, गया जानते हैं ना कि अब गया क्या हो गया, गया में, गया में एक जगह है बहादुर, वजीरगंज बहादुर। वजीरगंज से बहादुर कौन भाग लिए थे, तो खुशहाल सिंह। कौन, खुशहाल सिंह। एक इसी में अगर नोट बना के लिखेंगे बहादुर, आप लोग लिख लीजिएगा नोट बना के नीचे बहादुर, जब लिखेंगे इसको तो नोट बना के लिखेंगे कि आपका क्या हो गया, सुधरा क्या बालक, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो ना, ठीक से बैठ जाओ। नोट बना कर लिख लेंगे बहादुर कि जो मुंगेर थे बहादुर, कहाँ बहादुर, मुंगेर, मुंगेर जो है से इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। आज पूछता है बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है विद्रोह में हिस्सा और साथ है, लेकिन मुंगेर बहादुर इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिए थे। आप जानते हैं कि आपको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बहादुर गंगा नदी के किनारे, हेलो हेलो, वीर कुंवर सिंह के बहादुर गंगा नदी के किनारे बहादुर उनको 23 अप्रैल को गोली मार दिया गया था। 23 अप्रैल 1958, 57 में, कब, 58 में गोली लग जाने की वजह से बहादुर उनको लगा ना कि गोली लग गया बहादुर तो इसको नहीं इलाज होगा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, पॉइजन फैल जाएगा। ये चलते वो क्या कर दिए, अपने हाथ को काट के बहादुर गंगा जी में समर्पित कर दिए थे। कौन कर दिए थे बहादुर, आज यहाँ ये वो अगर कांट भी घुस जाता तो क्लास बंद। आज कांट कर गया था, नहीं आएंगे, कल आएंगे पढ़ने, है ना बाबू। चलो आगे देखो, 23 तारीख की बात किए बहादुर, 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह को बहादुर मृत्यु हो जाती है, क्या होती है बहादुर। और इसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर अमर सिंह करेंगे। और अमर सिंह के बाद अगर अमर सिंह के बहादुर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनका छोटा भाई एक और है जिनका नाम था हरिकिशन। हरकिशन, हरकिशन भी बहादुर इस नेतृत्व का भाग लेंगे। तीनों के हम नाम ले लिए, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह और क्या, हरकिशन सिंह। ये थे 1857 की क्रांति। अगला अगर बात करते हैं बहादुर, अगला क्रांति के बारे में अगर बात करते हैं तो लोटा विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया बहादुर, हो गया। आ? एक हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड देखेंगे। आप सभी लोग मुजफ्फरपुर बम कांड एक बार देख चुके हैं, देखे हैं, तो यहाँ पर जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में बहादुर किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किया गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मरा था, उसका अगला एक व्यक्ति मर गया था बहादुर, जिसका कैनेडी। वास्तव में किंग्सफोर्ड जो बघी जानते हैं, बघी, बघी जानते हैं क्या है बघी, अबे पबजी में बघी नहीं, अभी तो करंट अफेयर में 24 में छाले था हो कि 40 साल के बाद भारत में राष्ट्रपति बघी से बहादुर झंडा फहराने गए थे। 40 साल के बाद, यानी कुछ पहले 2024 से 40 साल पहले बघी का प्रयोग किया जाता था, बघी का। अरे गुस्सा ना होता, घोड़ा चलता है, घोड़ा से और रिक्शा वाला से होता है, बघी उसी में होता। 40 साल के बाद बहादुर, तुम 40 साल के बाद किसी राष्ट्रपति ने क्या किया, झंडा फहराने गए बघी से। और साथ में फ्रांस के प्रधानमंत्री भी थे उस बैठल, राष्ट्रपति। कोई बता दो, कोई बता दो बहादुर कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता। आज तो आपको ही पता, पड़ोसी को पता है, छोटका डेढ़ बता तब ना। मुजफ्फर, मुजफ्फरपुर बम
बम कांड ये बोलता है बाद कितना 30 अप्रैल 1908 की कहानी है। देखो यहाँ पर एक किंग्सफोर्ड के बारे में बात करते हैं। एक किंग्सफोर्ड एक क्षेत्रीय गवर्नर था बहादुर, है ना। इसका किंग्सफोर्ड को कोलकाता से लाया गया था, कहाँ मुजफ्फरपुर लाया गया था जेल में, और कोलकाता में बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। अब देखेंगे कि अधिकांश लोगों के बहादुर यहां से ट्रांसफर क्यों हो जाता है, 2 आधार पर होता है। पहला आधार बहादुर, पहला आधार कि जहां पर है, जैसे मान लो कि हमको ब्लॉक में है, अम्बा ब्लॉक में है, तो अम्बा ब्लॉक में हम अच्छे पोस्ट पर हैं। अब अगल बगल नेता के बहादुर और जो अगल बगल नेता को या अगल बगल जो हीरो होते हैं, बनवास लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, है ना, राजा रजवाड़े के, अगर बात नहीं हम सुनते हैं तो आपको अगला कह देगा पैसा हो रहा, इसको ट्रांसफर करवा देगा। एक ट्रांसफर होने का कारण ये है कि आप लोगों को पैरवीकार लोगों की बात नहीं सुने, तो जनता का बात सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेता आपका बात नहीं सुने तो करवा दिए। दूसरा बात है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा क्रूर हो गए, जनता आपको गली गली सोच रहा है कि बना बना के इसको मारे, जहां मिल जाएगा तहां मारे, तो वहां से ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपको देख के विरोध कर रहा है। तो वैसा ही था किंग्सफोर्ड, बंगाल में जबरदस्त गर्दा मचा कर रख लिया किंग्सफोर्ड, उसको भेज दिया है कहां बहादुर, मुजफ्फरपुर जेल में। अब मुजफ्फरपुर आया ना, जनता का पता चल गया कि कौन पगला आगल है, तो कोलकाता वाला पगला आगल है, तो इसको बहादुर लोगों के दिमाग में चढ़ल था कि इसको हम लोग कभी बीच में अगर बाहर निकला अकेले में दिखा क्या कर देंगे, मार देना तो मार देना। आप जानते हैं कि भारत का 2 महान व्यक्ति थे, एक प्रफुल्ल चाकी, एक क्या थे बहादुर, खुदीराम बोस, है ना। जब जेल से बहादुर बग्घी पर बैठकर घर जाता था रूम पर, और रूम से कहाँ आता था, जेल पर। एक दिन बहादुर बग्घी में गोलों से पर्दा लगा हुआ रहता था, और खाली जो घोड़ा चलाता था वो बाहरी बैठा रहता है, और पर्दा लगा वाले बग्घी में देखा तुम लोग, अरे जो घोड़ा खींचता है सवार से रहता है ना, होता है ना। तो बहादुर हाँ किंग्सफोर्ड बहादुर, किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर से कहा था, रूम पे जाकर बघी से। एक दिन बहादुर इसी में से दूसरा व्यक्ति जा रहा था जिसका नाम था कैनेडी, क्या नाम था, और कैनेडी का पत्नी और बेटी साथे बैठ के जा रहे थे। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस इशारा कर दिए कि पगला रहा है, आज तो बम मार देना है, कुछ हो जाए बहादुर। तो बम बिगना था किंग्सफोर्ड पर, बिगा गया बहादुर कैनेडी के कुछ पर, बघी पर। हालांकि कैनेडी जो है, कैनेडी का बहादुर पत्नी और बहादुर कैनेडी का पत्नी और कौन मारे जाते हैं, तो बेटी मारे जाते हैं। अब तो बहादुर महिलाओं को अगर मार दिए, अंग्रेज के अंदर खून खोल गया। अब अंग्रेज लोग इनको दबा दबा खोजना शुरू कर दिया। जैसे आप बिक के भाग रहे हैं बगी पर, तो 4 गो आगे भी चलता था घोड़ा देखे वाला, 4 गो कहाँ बहादुर पीछे जा रहा था। तो बगी पर हम भी गए हैं बम, तो बहादुर दोनों घोड़ा दबा दिए, तो प्रफुल्ल चाकी भाग नहीं पाया। प्रफुल्ल चाकी लगा कि अगर हम पकड़ा जाएंगे तो एक पैरा काट काट के मारेगा। अंग्रेज लोग डायरेक्टली मारते ना थे कि पकड़ा गया तो मार दिए, खत्म, हमला हो गया, गोली मार दिए। उसको तड़पा तड़पा के अगल बगल माहौल जानना चाहिए कि गलती करेंगे क्या सजा होता है। प्रफुल्ल चाकी बहादुर खुद से बंदूक निकाले, खुद से क्या कर दिए, एने से एने गोली पार कर दी। खुदीराम बोस बोलेगा इतना जल्दी हार मान जाएंगे, खुदीराम बोस बड़ा बस उठा के भाग गए। कैसे हम लोग बहादुर, हम लोग दुश्मन के मारते हैं तो मारते कम है, चप्पल पहले हाथ जल्दी पकड़ते हैं, क्या है ना। जब दुख लड़ रहे हैं तो मारे के चक्कर में पिटा जाते हैं, लेकिन चप्पल पहले कहा लेते हैं कि 2 फाइट मार के और तो भाग जा रहा है। जैसे बचपन का गुण याद करो बहादुर, भागते कम थे, गिरते ज्यादा थे, गिरने के चक्कर में बाद आपसे तेरा बलवान मिल गया विपक्ष तो बहुत मार देगा, लास्ट में रो के घर नहीं गया तो इंसाफ नहीं मिलेगा।
यहाँ जो ना कि हम लोग बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं पाते थे, कारण फॉर्मूला अच्छा निभाते थे बहादुर और अपनाते थे क्या कि हम तो उसको बना के मारे दिए, फिर भी घर हम जाए रो के जाएंगे, कहला हम तो मारे कि हमारे गार्जियन से भी इसको पिटवाएंगे। थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से बहादुर आजकल गार्जियन में भी झगड़ा हो जाता है, होता है ना तो हमको भी मन करता है तुम लोग कितना दुखिया के मारे, इतना मारे कि तुम्हें पड़ता नहीं है, है? पूरा कर देते हैं। देखो बहादुर, आप देखे कि प्रफुल्ल चाकी क्या कर दिए, खुद को गोली मार दी है बहादुर। आपको 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी क्या कर लिए बहादुर, खुद की गोली मार लिए। और आपको 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को बहादुर हम बताए थे कि वेनी रेलवे स्टेशन, हाँ पूसा का वेनी बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया पूसा रेलवे स्टेशन से बहादुर खुदीराम बोस के बहादुर पकड़ कर और उनको 11 अगस्त को 1908 में फांसी दे दिया गया। और आपसे पूछेगा कि खुदीराम बोस के बहादुर वकील का नाम क्या था, लगभग बहादुर लगभग आप जानते हैं कि 9 जून, तो उसको लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे बहादुर कि 2 मई 1908 2 मई 1908 को बहादुर प्रफुल्ल चाकी जो है, प्रफुल्ल चाकी बहादुर क्या कर लिए बहादुर, खुद से क्या कर लिए, 11 अगस्त 1908 को ही बहादुर खुदीराम बोस खुदीराम बोस खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया बहादुर, फांसी दे दिया गया। आपसे पूछता है कि खुदीराम बोस का बहादुर वकील कौन थे, वकील अगर बोलेगा बहादुर तो वकील थे कालिदास, कौन थे, कालिदास बेचारा बहुत बचाने की कोशिश किए, लेकिन अंग्रेज के दिमाग में चल था ना ये मारने किसको है, अंग्रेज मिलते, एक मिनट रुक जाओ भगाते उसको। वकील के नाम क्या था बहादुर, कालिदास। ये कालिदास को बहुत कोशिश किया, लेकिन अंग्रेज के दिमाग में था कि ये अंग्रेजों के व्यक्ति को मार ले है, साथ में किसको मार दिया है, महिला के भी मार दिया है, इसको कर दिया गया। आज से पूछता है कि इसमें न्यायाधीश, इनको सजा दिया गया था, तो बहादुर न्यायाधीश कौन थे बहादुर, न्यायाधीश के बारे में अगर नाम पूछता है तो नाम था बहादुर, इनका समय में बहादुर आपको 9 जून 9 जून से 13 जून तक का केस चला था, और लास्ट में बहादुर केस हार जाते हैं और खुदीराम बोस के बहादुर 11 अगस्त क्या कर दिया जाता है, फांसी दिया जाता है। इनका नोट बना के आप लोग लिख लेंगे, फिर बहादुर क्या नोट बना के लिखेंगे बहादुर, कहा लिख ले, क न क, कोई दिक्कत, अगर ऐसे बोलता है बहादुर नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें कहाँ चढ़ाया गया, हाँ लगभग 18 के आसपास में था। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, चलो आप थोड़ा सुन लेते हैं जो कल पढ़ाए थे से। चलो देखो यहाँ पर